फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बात करेंगे हम समास। और जिन मित्रों को समास याद नहीं होते हैं, समास के कितने भेद हैं, तो बस आप इस वीडियो को देख लेना। आपको समास ऐसे याद हो जाएंगे कि ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। सिर्फ आपको 2 लाइन याद करनी है। ट्रिक के सिर्फ 2 लाइन याद कर लेना और पेपर चाहे 8वीं से लेकर के IAS तक की परीक्षा दे देना, आप मित्रों समास को नहीं भूलेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और अपने सभी मित्रों को अवश्य शेयर करना क्योंकि बात है आपकी समास की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे, जब बात आ गई है समास की, तो समास कहते किसे हैं? क्या है समास? तो देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संक्षिप्तीकरण, यानी कि सम जमा आस। अगर हम समास को तोड़ेंगे तो सम जमा आश होगा, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि समास को जब तोड़ते हैं तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम जमा आश होगा। ठीक है, तो दो शब्दों के मेल से बने नए शब्द में जो परिवर्तन आता है उसे भैया क्या कहेंगे? समास कहेंगे। 2 शब्द, ध्यान रखना, 2 शब्दों के मेल से, मेल मतलब होता है आपस में मेल जोल होना, तो वहाँ से जब नया शब्द बन जाता है उसे कहेंगे समास। अब बात करेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं भैया, 7 नहीं होते, 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। ट्रिक क्या है? अब तक दादा, बोलिए, अब तक दादा, अब तक दादा। तो इसे समझ लीजिए, अब तक दादा बस आपको याद हो जाएगा, 1-2 बार बोल देना अब तक दादा, आपको 6 समासों के नाम याद हो जाएंगे। अ से अव्ययभाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द से द्वंद्व समास और द से द्विगु समास। आपको ट्रिक याद होगी? बोलो कमेंट में फटाफट से, अब तक दादा, कमेंट में लिखना अब तक दादा, आपको याद हो जाएगी। समास का विलोम क्या होता है? तो समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है भैया? समास का विलोम आपका व्यास होता है। तो देखो, प्रश्न आ जाते हैं कि समास की परिभाषा क्या है। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप में, ठीक है, क्या है? तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6। कमेंट में लिखो 6 के नाम। अब तक दादा, क्या है? अब तक दादा। तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, समास। तो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। ये समझ में तो आ गया होगा। अब कैसे भैया? तो रोग मुक्त, ठीक है, रोग मुक्त एक आपका शब्द बन गया। रोग से मुक्त, ठीक है, ये विग्रह किया तो रोग से मुक्त हो गया व्यास। ठीक है, तो ये रोग से मुक्त मतलब रोग से मुक्त, रोग से मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। अब बात करेंगे जैसे राजपुत्र। तो राज क्या है? ये आपका पूर्व पद है और पुत्र आपका उत्तर पद है। रोग मुक्त क्या है? ये समास है। रोग से मुक्त ये विग्रह है। समझ में आ गया? राजपुत्र, राज क्या है? ये आपका पूर्व पद है और पुत्र आपका उत्तर पद है। अब देखिए, यहाँ समझ लीजिए भैया, भेद क्या है? ये भेद कितने हैं? फटाफट से कमेंट में जल्दी, कितने हैं? 6। कैसे याद होंगे? सबसे पहले है अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। देखिए, जब किसी के अंदर भाव आता है, पहले सबसे अंदर भाव आएगा, तो भाव किसके अंदर आएगा? किसके अंदर आएगा? फटाफट से बताओ। भाव आएगा पुरुष के अंदर। क्या करने के लिए? कर्म करने के लिए। पहला है अव्ययभाव, तो भाव आया किसके अंदर? पुरुष के अंदर। क्या करने के लिए? कर्म करने के लिए। जब कर्म करने के लिए भाव आया तो क्या हुआ? द्विगु, दोगलापन आ गया, करूं न करूं, ठीक है, दोगलापन आया। वो काम अच्छा करता है, वो विकार करता है। तो जहाँ पर दोगलेपन की बातें होने लग जाएं तो वहाँ पर क्या होगा? द्वंद्व, मतलब लड़ाई। और लड़ाई कौन कराता है? बहू बिटिया, है ना, बहुएं कराती हैं।
तो ये भैया ट्रिक है, अपने ऊपर मत ले जाना, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। भाव आया किसके अंदर? पुरुष के अंदर। क्या करने का? कर्म करने के अंदर। जब कर्म किया तो दोगलेपन की बातें होने लग गई। जब दोगलेपन की बातें हुई तो वहाँ हुई लड़ाई। और लड़ाई किसने कराई? लड़ाई कराई बहू ने। घर की बहू बेटी घर लड़ाई कराती हैं। महाभारत किसने कराया? बहू ने। तो ये द्वंद्व लड़ाई किसने कराई थी? बहू ने। समझ में आ गई ट्रिक? बिल्कुल आ गई होगी। अब बात करेंगे कि अव्ययभाव समास में क्या होता है। तो अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास की बात करें तो उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के अंदर ही कर्मधारय और द्विगु आ जाते हैं, ठीक है। तो तत्पुरुष की बात करें तो उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व द्वंद्व की बात करें तो दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि की बात करें तो दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। और द्विगु आपका कैसा होता है? संख्यावाची होता है। और कर्मधारय में जो जैसे जैसे वर्ड आ जाए वो आपका कर्मधारय होता है। एक बार देख लेते हैं। जैसे अव्ययभाव समास, समझ में आ रहा है? बोलो हाँ। अव्ययभाव समास जैसे अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, ऐसे शब्द आपको पहले दिखाई दे तो भैया आंख बंद करके अव्ययभाव समास को मार देना। अनुरूप, आजन्म, प्रतिदिन, भरपेट, यथासंभव, ये सभी उदाहरण किसके हैं? अव्ययभाव समास के। तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास में का, की, के, को, से, के द्वारा ये चिन्ह जहाँ पर दिखे वो आपका तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि ये विभक्तियों में बटा हुआ होता है। इसमें कारकों का प्रयोग होता है, ठीक है। कारक कितने होते हैं फटाफट से कमेंट में बताइए। उदाहरण देखेंगे जैसे चिड़ियाघर, तो चिड़िया का घर। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, क्योंकि इसमें क्या है? कर्ता छुपा हुआ है। तो ये तत्पुरुष समास के क्या हैं? उदाहरण। नेक्स्ट है आपका कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। तो इसमें भैया हे जो के समान, हे जो के समान दोनों पदों में उपमान रूप में होता है। विशेषण विशेष्य का संबंध हो तो वो क्या है? आपका कर्मधारय है। जैसे महापुरुष, महान हो जो पुरुष। प्राण प्रिय, प्राण से प्रिय हो जो। महाकाव्य, ठीक है। ये सभी उदाहरण किसके हैं? कर्मधारय से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको समास समझ में आ गए हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना कि वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस जिले से। अपने ज़िले का नाम कमेंट में लिखें। नेक्स्ट है आपका द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। तो भैया द्विगु समास पूर्व पद संख्यावाचक होता है, यानी इसका पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होगा। कैसा होगा? संख्यावाचक। ये दिखाई दे रहा है। उदाहरण जैसे नवरात्र, चौराहा, सप्ताह, इसमें पहला पद क्या है? संख्यावाची है। द्वंद्व द्वंद्व समास, इसमें योजक चिन्ह होता है। और एवं या, अथवा, ये जैसे चिन्ह आते हैं, यानी एक दूसरे के विलोम होते हैं। इसके सीधा सी पहचान है कि इसमें योजक चिन्ह होगा, और होगा, या होगा, अथवा होगा, ऐसे शब्द आएंगे। जैसे नदी नाले, नदी और नाले। ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा, ये क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण। नेक्स्ट है, लास्ट है बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि समास दोनों पद तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ये अप्रधान होता है ना, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, तो ये तीसरे के बारे में बताते हैं। तो इसमें सभी भगवान के नाम आते हैं बहुब्रीहि में। जहाँ भी आपको भगवान के नाम दिखाई दें तो फटाफट से बहुब्रीहि समास को मार देना। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर किसका? गणेश जी का। घनश्याम, तो घनश्याम कौन है? कृष्ण। तो ये सभी क्या हैं? आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो एक बार इस ट्रिक को समझ लेते हैं। तो देखिए, अव्ययभाव यानी कि आपके समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के भैया 6 भेद हैं। कितने हैं? 6। पहले भाव आया किसके अंदर? पहले भाव आया पुरुष के अंदर। पुरुष ने फिर क्या किया? कर्म, ठीक है। जब भाव आया तो कर्म करेगा। कर्म किया तो वहाँ दुगलेपन की बात होने लगी, ठीक है। जब दोगलेपन की बात होने लगी तो वहाँ द्वंद्व होने लगा, लड़ाई होने लगी। लड़ाई किसने कराई भैया? किसने कराई? तो बहू बेटी ने कराई, बहू ने लड़ाई कराई, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या? समास। समझ में आ गया? और ये अगर समझ में नहीं आती तो इतना आप कमेंट में ज़रूर लिखना। समास की ज़बरदस्त ट्रिक अब तक दादा।
अब तक दादा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो मित्रों मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो अपने सभी मित्रों को शेयर करना। जो भी फ्रेंड्स हिंदी से डरते हैं, जिन्हें समास याद नहीं होता है, तो ये समास याद करने की गारंटी है फुल। आप लोग कभी भी समास को नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।